हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो हमारे विभिन्न अंगों तक जरूरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। यानी यह हमारे शरीर में एक कैरियर का काम करता है। पर सवाल यह उठता है कि खून हमारे शरीर में दौड़ता कैसे है? जवाब है हमारा हृदय और इनसे जुड़ी हुई हमारी आर्टरीज यानी धमनियां और वेन्स यानी शिराओं की मदद से। होता यह है कि हमारा हृदय एक पंप की तरह काम करता है और आर्टरीज यानी धमनियों के जरिए वो खून को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। यही खून वापस हमारे वेन्स के जरिए हमारे हृदय तक पहुंचता है और बस इसी तरह ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पर कुछ लोगों में ये आर्टरीज किन्हीं कारणों से संकरी हो जाती हैं। नतीजतन हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए दिल को ज्यादा जोर से पंप करना पड़ता है। हमारे दिल के इस भारी पंपिंग से हमारी आर्टरीज पर ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। इसी तरह कुछ लोगों में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाने से या दिल पर किन्हीं और कारणों से लगातार दबाव बढ़ने से धमनियों पर रक्त का दबाव बढ़ता जाता है। डायरेटिक्स जो ब्लड पर असर करती हैं, बीटा ब्लॉकर्स जो हार्ट पर प्रभाव डालते हैं और तीसरा एस इनहिबिटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो धमनियों पर असर डालते हैं। आइए देखते हैं कैसे। डायरेटिक पिल्स, जिन्हें हम वाटर पिल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक इसी प्रकार काम करते हैं। ये हमारे ब्लड वेसल्स के जरिए प्रवाहित हो रहे ब्लड में पानी की अत्यधिक मात्रा को कम कर उसके वॉल्यूम में कमी लाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हार्ट के पंपिंग रेट को कम कर खून के दबाव को कम किया जा सकता है और यही काम करते हैं बीटा ब्लॉकर्स। हार्ट की पंपिंग रेट को बढ़ाने में हमारे शरीर में निकलने वाला एड्रेनलिन नामक हार्मोन जिम्मेदार होता है, जिसे 3F हार्मोन भी कहते हैं। ये फ्राइट, फ्लाइट और फाइट की स्थितियों में उत्पन्न होते हैं। यह हार्मोन हार्ट में उपस्थित बीटा रिसेप्टर्स नामक सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे हार्ट की पंपिंग रेट बढ़ जाती है। बीटा ब्लॉकर्स इसी एड्रेनलिन का प्रभाव बीटा रिसेप्टर्स पर रोक देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। अगर किन्हीं कारणों से ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएं या कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएं, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो पहले इसके कारणों का पता लगाते हैं, फिर दवाइयों का। हमारे शरीर में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी एस नामक एंजाइम होता है। यह हमारे शरीर में एंजियोटेंसिन का प्रोडक्शन करता है, जो ब्लड में सॉल्ट रिटेंशन को बढ़ाता है, जिससे हमारी धमनियां आगे चलकर सिकुड़ने लगती हैं। नतीजा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और इसे कंट्रोल किया जाता है एस इनहिबिटर्स नामक दवा के द्वारा। एस इनहिबिटर्स एस एंजाइम को ब्लॉक कर एंजियोटेंसिन का लेवल कम कर देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। धमनियों के सिकुड़ने का एक और कारण होता है और वो है उनके मसल्स में कैल्शियम का जमा होना। इसे नियंत्रित करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नामक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लड वेसल्स के मसल्स में कैल्शियम का जाना बंद कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं।